हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम पीर अहमद जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, फ्रेंड्स, वो खेली भी गई थी या नहीं खेली गई थी। खैर, मास्टर क्लास साइमल्टेनियस एग्जीबिशन में था, जहां सेंट लुइस क्लब में, जहां गैरी कास्परोव ने एक बहुत ही रोचक गेम खेली। और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो गैरी कास्परोव की रेटिंग 28-12 और वहीं जो उनके सामने खेलने वाली खिलाड़ी थी या थे, जो भी है, मोली निशाम, उनकी रेटिंग थी 1266। मैंने जैसे बताया, एग्जीबिशन मैच था, तो जस्ट एक रैंडम पिक होगा, लेकिन किसी एग्जीबिशन मैच में, खासकर जिससे दिन और रात का फर्क है जैसे इनकी रेटिंग में, तो थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से गैरी कास्परोव काफी सॉफ्ट खेले होंगे। क्या करें, सामने खिलाड़ी इस तरह से थे। गैरी कास्परोव ने यहाँ शुरू किया E4 के साथ। C5 सिसिलियन रिस्पॉन्स यहाँ मौली ने दिया। नाइट F3 हुआ, E6 B3, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, बिशप B2, नाइट F6 E5, नाइट वापस गया D5 स्क्वायर पर, अटैक बनाया शुरू से ही। देन हुआ G3, बिशप E7, बिशप G2, और इसके बाद दोनों साइड्स का आया कैसल। वाइट काफी सॉलिड नजर आ रहा है, खासकर ये जो ई पॉन है वो बहुत इन डेप्थ घुस चुका है। हाँ, नाइट ब्लैक का एक पॉन पुश के साथ भाग सकता है। खैर, गैरी कास्परोव का भी कैसल था, B5 हुआ, देन नाइट गया A3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टली पॉन पर अटैक है। क्या करना चाहिए? पॉन पुश होता है तो नाइट अपने डिजायर्ड स्क्वायर पर डेफिनेटली पहुंच जाता है, तो A6 पहले पॉन पर डिफेंस किया गया। देन हुआ C4, फोर्सफुली पॉन एक्सचेंज कराए गए। नाइट को आप कैसे हटाएंगे? खैर, बी टेक्स C4, नाइट टेक्स C4 हो ही गया। बिशप गया B7 स्क्वायर पर, देन फाइनली D4 खेला गया। क्वीन C7, देन हुआ D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन रुक गया C1 स्क्वायर पर। और मुझे लगता नहीं नाइट फिलहाल हटा जाएगा इस कंडीशन में। वेल, बिशप वापस जहां पहले मौली ने अपना E7 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ नाइट D4, नाइट एक्शंस आस्किंग व्हाट। ठीक भी है। खैर, A5 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स D5 मुझे ऐसा लग रहा था कि खेला जाएगा। ए टेक्स D5 होने के बाद नाइट को हटाना पड़ता, नाइट E3 स्क्वायर पर आ जाता और प्रेशर बनता यहाँ पॉन पर। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर गैरी कास्परोव, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा सॉफ्ट चलना चाहिए था। उन्होंने यहाँ किया नाइट D5, और मौली के लिए शॉकिंग मूव है, उन्होंने अपना नाइट पॉन के ऊपर रखा है। अब करें तो करें क्या? अगर यहाँ ई टेक्स F5 करते हैं तो क्वीन टेक्स D5 होगा, ऊपर से ब्लैक का नाइट भी पिन हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ क्वीन बिशप की बैटरी अटैक लगाने के, एक स्ट्रॉन्ग अटैक लगा रही होगी। खैर, कैलकुलेशंस बहुत थी। यहाँ ब्लैक ने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए नाइट, आप रखो। यहाँ खेला गया रुक अटैक गोज टू E8, और अपने बिशप पर किया गया डिफेंस। सिंपल थिंकिंग कि आप अगर मेरे नाइट को एलिमिनेट करेंगे तो बिशप के ऊपर मेरा डिफेंस होना चाहिए। खैर, बिशप टेक्स D5 यही खेला गया, और अब क्या किया जाए? अब दो ऑप्शंस हैं, आइदर नाइट को लिया जाए या फिर बिशप को लिया जाए। देखते हैं कि एक एक करके दोनों ऑप्शंस को। पहले वो जो नहीं खेली गई थी, ई टेक्स F5 के ऑप्शन। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो डायरेक्टली क्वीन की एंट्री होगी इस अटैक में। क्वीन जाएगी H5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ जी पॉन पुश करने से राहत मिल जाएगी, तो वो यहाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिशप टेक्स F7 चेक के साथ होगा ही होगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ इस बिशप की डायगोनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बहुत डेंजरस हो सकती है। किंग को हटाना पड़ेगा G7 स्क्वायर पर, देन E6, डिस्कवर्ड चेक फाइनली आएगा ही आएगा, क्योंकि ये खतरनाक मूव बिल्कुल है। खैर, बिशप बीच में लग भी गया, देन बिशप टेक्स F6 चेक, किंग टेक्स F6, देन होगा क्वीन टेक्स H7, और अगले मूव में क्या चेकमेट तक पहुंचा सकते हैं इस गेम को? खैर, क्वेश्चन तो यही होगा, लेकिन ब्लैक क्यों इतना लंबा रिस्क लेगा? वो सीधा सीधा अपने रुक को यहाँ इस पॉइंट से F8 स्क्वायर पर प्लेस कर देगा। खैर, यहाँ वैसे जो खेला गया था उसी को देखते हैं। यहाँ खेला गया था ई टेक्स D5, और नाइट पर अटैक बना। सोचना सही है कि यार अपने नाइट को हटाओगे ना, तब देखेंगे उसके बाद क्या होगा। लेकिन क्वीन डायरेक्टली यहाँ G4 स्क्वायर पर गई, और बना यहाँ सीधे सीधे चेकमेट की थ्रेट है। कैसे बचना चाहिए? जी पॉन पुश एक सॉल्यूशन हो सकता था। नाइट को अब बाद में हटाना, पहले मैं यहाँ चेकमेटिक थ्रेट्स बचाने की कोशिश करूंगा।
लेकिन यहाँ बिशप को F8 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया और ठीक है, देखने में लग भी रहा है कि डिफेंस हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ इस F7 पॉन के साथ जो अनडिफेंडेड होने वाला है। वो कैसे? यहाँ गैरी कास्परोव ने पहले एक चेक दी, नाइट H6 चेक, किंग को हटाना पड़ा, देन हुआ नाइट टेक्स F7 चेक के साथ, किंग गया G8 स्क्वायर पर, फिर दोबारा नाइट से चेक आई, किंग गया H8 स्क्वायर पर, फिर हुआ नाइट D6। और फ्रेंड्स अब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, अब क्या किया जाए? मुझे नहीं लगता कि नाइट को लेना कोई समझदारी वाला मूव होगा, मतलब H6 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट को लेना, क्योंकि अगले मूव से दूसरा नाइट H7 स्क्वायर पर जाएगा और जो कि चेकमेट आराम से कर देगा। तो बिशप टेक्स D6 दूसरे नाइट को लेकर ट्राई मारते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँगा यहाँ से, ई टेक्स D6 है, क्वीन पर अटैक बनेगा, और अगर ये क्वीन से पॉन लिया गया तो नाइट यहाँ फॉक लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर होगा। और चलिए अब मान लेते हैं कि वाइट यहाँ डायरेक्टली नाइट F7 चेक करता है, तो किंग G8 स्क्वायर पर जा सकता है, ई टेक्स D6 के बाद क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन को हटाना होगा। देन फ्रेंड्स, क्या आपको ये चेकमेट की थ्रेट नजर आई किसी को? ये डायरेक्टली चेकमेटिंग थ्रेट है। खैर चलते हैं यहाँ फ्रॉम हेयर एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E7, F7 स्क्वायर का डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ गैरी कास्परोव ने कहा कि ठीक है, मैं क्वीन को रखूंगा F4 स्क्वायर पर, और यहाँ F7 स्क्वायर पर ज़्यादा फोकस है। और फ्रेंड्स जस्ट सिंपली एक बात ध्यान रखिए, आपके ओपोनेंट की अटैकिंग पार्टी में कौन सा पीस है जो अनडिफेंडेड है? ब्लैक की अटैकिंग पार्टी में सिर्फ क्वीन है जो अनडिफेंडेड है। एक यहाँ ये नाइट देकर हटाया जा सकता है, बदले में बचता है आपका पॉन, उसे कैसे भगाया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। खैर फिलहाल मूव है ब्लैक का, तो ब्लैक क्या करे? मेरे ख्याल से ब्लैक को यहाँ सोच समझकर ये जो बिशप है डायगोनल, इसको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, D4। लेकिन क्वेश्चन वही है कि क्या अब ये वर्क करेगा? अब वर्क लगता नहीं करेगा। क्यों? बिशप टेक्स D4 करा जाएगा, और यहाँ चूंकि नाइट पिन है, अरे तो यही मैं ही भूल गया, नाइट ही पिन है, अब क्या कर सकते हैं, हटाना पड़ेगा, क्वीन को हटाना पड़ेगा। खैर चलते हैं गेम पर, वो तो D4 वाला मूव तो खराब हो गया। यहाँ खेला गया G टेक्स H6, फाइनली नहीं लेना था, ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन डिस्कवर्ड चेक को आपने फुल्ली इनवाइट कर दिया है, और ये चेकमेट यहीं हो जाती है, चेकमेटिक थ्रेट है, क्योंकि डीप ऑन पुश अभी भी वर्क नहीं करने वाला। अच्छा कर भी लेते हैं तो क्या होगा, क्या जरूरत है इसको नाइट से, बिशप से इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा नाइट F7 चेक किया जाएगा, और डिस्कवर्ड अटैक बनेगा यहाँ क्वीन पर इस चेक के साथ, किंग को हटाएंगे, देन क्वीन टेक्स C7। चलिए चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला जाएगा किंग G8, और किंग के G8 स्क्वायर पर जाने के बाद वैसे ही गेम खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्वीन F7 चेक हुआ। अब क्या करें, क्वीन सेक्रीफाइस है ये डायरेक्ट, और बचना बहुत मुश्किल है, रुक टेक्स F7 करना ही पड़ेगा। और फाइनल मूव यहाँ गैरी कास्परोव का था ई टेक्स F7 चेक। फ्रेंड्स इससे बेहतरीन चेकमेट क्या होगी जो एक पॉन की मदद से मिले। वेल फ्रेंड्स, सिंपल गेम, हालांकि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एग्जीबिशन गेम है, एक रैंडम शायद कोई मौली निशाम प्लेयर रही होंगी, मुझे ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में। इनकी रेटिंग 1266 थी, तो कोई कंपैरिजन था ही नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा टेक्निकल गेम प्ले यहाँ गैरी कास्परोव ने दिखाया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।